नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शरण। दोस्तों, सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार के करीब 1.5 दर्जन मंत्री सपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है आचार संहिता लगने का, क्योंकि मौका देखकर इन्हें सपा में शामिल कराया जाएगा और बीजेपी को चुनाव के बेहद करीब बड़ा झटका दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर बीजेपी के वो 1.5 दर्जन मंत्री कौन हैं जो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बीजेपी में विधायकों की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। योगी सरकार बनने के बाद ही विधायक मोर्चा खोले हुए नजर आए थे। सबसे पहले विधानसभा सत्र में आपने देखा था किस तरह से अपनी सरकार के खिलाफ ही गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर की अगुवाई में करीब 100 से ज्यादा विधायक सदन में ही धरने में बैठ गए थे। आरोप क्या लगाया था? आरोप यह लगाया गया था कि सरकार में विधायकों का, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। दरअसल चुनाव से पहले इन्हीं कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, तब कोई चेहरा भी सामने नहीं था, लेकिन योगी को चेहरा बनाए जाने के बाद विधायक खेमे में बढ़ गए। इन 5 सालों में बहुत कम विधायक थे जो योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर पाए। यही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में कभी विरोध हुआ, कभी बगावती सुर देखने को मिले, कभी गुटबाजी, कभी खेमेबाजी की बातें सामने आती रहीं। कोरोना काल आपको याद ही होगा, जब अव्यवस्थाओं को लेकर, विधायकों की सुनवाई न होने को लेकर योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी सीएम को, पीएम मोदी को, अमित शाह को, किस किस को विधायकों ने पत्र नहीं लिखा। सीतापुर की सदर सीट से राकेश राठौर का वो ऑडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो किस तरह से अपनी बेबसी बयां करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ता तो छोड़िए, विधायक होने के बाद भी आज तक 2 साल में एक मोटरसाइकिल वो थाने से नहीं छुड़ा पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने विधायकों की स्थिति क्या थी। आपके विधानसभा क्षेत्र में कैसे पता करा जाए क्षितिज जी, कैसे पता करके बताएं? जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को संपर्क में लोग फोन करते होंगे, आपके कार्यकर्ता या किसी ने नहीं करते, अब नहीं करते लोग जी। अब इसलिए नहीं करते, वो जान गए कि विधायकों की हैसियत नहीं है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल हम लोग, सुन तो लीजिए, एक 3 साल में एक मोटरसाइकिल छुड़ा नहीं पाए। तो पूरी विधानसभा के लोगों को मालूम हो गया है कि सीधे पैसा देके काम होता है, विधायक नाकारा है। बीजेपी में हालत ये है दोस्तों, यूपी में, कि जैसे दिल्ली में केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही चलती है, वो जो कहते हैं वही सब सही होता है। पार्टी के दूसरे नेता, बड़े नेता कुछ भी कहते रहें, किसी भी दिक्कत में हो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक वही कहानी उत्तर प्रदेश में भी है। दिनेश शर्मा, केशव मौर्य, ये भी संगठन के लोग हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, बहुत सारे विधायकों का इन्हें समर्थन है, लेकिन ना तो इनकी बातें सुनी जाती हैं, ना कभी मानी जाती है। अधिकारियों के हाथ में सारे अधिकार दे रखे हैं, वो किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं। जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जमीन पर पसीना बहाया, हालत यह है कि उनके कहने पर दरोगा, थानेदार, एसपी, सीओ सुनते नहीं हैं। जिन विधायकों ने भारी पैसा खर्च करके जीत हासिल की है, वो अपने चहेतों को खनन का पट्टा नहीं दिला पा रहे हैं, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे भी नाराजगी बढ़ी है। एक आकलन यह भी है दोस्तों कि बीजेपी में जो सर्वे कराया गया है चुनाव में टिकटों को लेकर, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो नॉन परफॉर्मर हैं या फिर जिनको लगता है कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है, वो पहले ही पाला बदलने की तैयारी में है। योगी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो 5 साल निशाने पर रहे, जिनके कामकाज पर सवाल उठते रहे। ऐसे मंत्री भी अब पाला बदलने की तैयारी कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं वो कहीं से भी कोरे साबित नहीं हो रहे हैं। यानी सपा आखिरी वक्त में बीजेपी को इन मंत्रियों को पार्टी में शामिल कराकर बड़ा झटका दे सकती है। कहानी इतनी ही नहीं है, नेतृत्व में भले ही ये कहा जा रहा हो कि योगी ही चेहरा हो, लेकिन गुटबाजी और खेमेबाजी से अलग जमीनी सच्चाई ये भी है कि बंगाल चुनाव के जो परिणाम रहे, पंचायत चुनाव में जो असफलता पार्टी को मिली, वो भी योगी के सर्वमान्य चेहरे के सवाल को और उलझाती है। इसीलिए विधायकों को योगी पर कम विश्वास। उन्हें लगता है कि अगर योगी के चेहरे पर, योगी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा गया तो उनकी हार हो सकती है। उनके क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने मोदी के नाम पर तो चुनाव जीत लिया, लेकिन योगी के नाम पर अब चुनाव लड़ना
उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अखिलेश उनके लिए बड़े विकल्प इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पूर्वांचल की रैलियों में, बुंदेलखंड की रैलियों में भारी जन सैलाब उमड़ रहा, वो इन विधायकों की आंख में एक नई चमक, एक नई प्लानिंग को धार दे रहा है। इसीलिए पार्टी की जो कमियां हैं, पार्टी में जो नाराजगी है, नेतृत्व का जो संकट है, जो सुनवाई नहीं है, जो कार्यशैली है, वो इन विधायकों और मंत्रियों को पाला बदलने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।